तो स्वागत है आपका स्टडी विद कैलाश सिंह यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हरावल प्रतियोगिता। किन किन के मध्य हुई ये हरावल प्रतियोगिता? एक तरफ थे चुंडावत और दूसरी तरफ थे सक्तावत। तो घटना है उंटाला किला उदयपुर की। और ये जो उंटाला किला उदयपुर है, इसके ऊपर उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। अमर सिंह फर्स्ट का ये काल। अमर सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उदयपुर की यह घटना है और सक्तावतों के मध्य और चुंडावतों के मध्य हरावल भाग को लेकर ये एक प्रतियोगिता होती है। हरावल भाग किसे कहते हैं? तो जो सेना है, सेना में जो सबसे आगे लड़ते हैं उन्हें कहते हैं हरावल। जो बीच में होते हैं सेना के उनको कहते हैं ढलान, और जो सबसे पीछे होते हैं उनको कहते हैं चंदावल। तो ये तीन दस्ते सेना में होते हैं। तो सबसे आगे जो सेना में लड़ते थे पहले, वो लड़ते थे चुंडावत, सलूम्बर के चुंडावत। अमर सिंह की जो सेना थी उसमें सबसे आगे यही लड़ते थे। और इसी के बीच में ये घटना घटित होती है कि इस किले के ऊपर, उंटाला किला उदयपुर, अमर सिंह इसके ऊपर फिर से अधिकार करते हैं। लेकिन कुछ मुगल सैनिक इसी किले के अंदर रहते हैं। अब इन सैनिकों को बाहर निकालने और किले पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार करने के लिए अमर सिंह कहते हैं कि इस किले के अंदर आप दोनों ही मतलब अपनी सेना को प्रवेश करना है। तो अब इन दोनों के मध्य एक किसी बात को लेकर होड़ मचती है कि आगे जो सेना का जो हरावल भाग है उसमें हर बार जो है वो चुंडावत की होती है। हम क्यों नहीं होती? हम भी तो बहादुर हैं। अमर सिंह को कहते हैं कि कभी मौका दीजिए आप हमें भी, हम भी तो बहादुर हैं, हम कोई कमजोर थोड़ी है। और ये जो सक्तावत है वो महाराणा प्रताप के जो सबसे जो भाई थे, छोटे भाई शक्ति सिंह, उनके पुत्र, उनके जो वंशज थे वो थे सक्तावत। तो अमर सिंह कहते हैं कि ठीक है, ऐसे तो फैसला कैसे करें कि भैया हरावल आपको दे दिया जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। चलो एक काम करते हैं, इस किले में जो मुगल जो सेना कुछ बैठी हुई है, इस किले के अंदर जो पहले प्रवेश करेगा, आज के बाद हरावल भाग के ऊपर अधिकार उसी का होगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। सलूम्बर के चुंडावत और सक्तावत इस शर्त को मानने के लिए राजी होते हैं और दोनों अपनी अपनी सेनाओं को लेकर इस किले में प्रवेश करना चाहते हैं। तो चुंडावतों का जो राजा था उस समय वो था जैतर सिंह, और ये जो सक्तावत है इनका था बल्लू सक्तावत राजा। दोनों फैसला करते हैं कि एक जो ये चुंडावत है वो फैसला करते हैं कि हम दीवार तोड़कर फिर प्रवेश करेंगे किले के अंदर, और ये सक्तावत फैसला करते हैं कि हम मुख्य द्वार से, जो किले का जो मुख्य गेट है उसको तोड़कर किले के अंदर प्रवेश करेंगे। और लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, एक तो इनकी ये थी सक्तावतों के कि वो जो किले का जो प्रवेश द्वार था उसकी किले थी बड़ी बड़ी लंबी लंबी किले, और इन किलों को पार करना बड़ा मुश्किल। तो हाथी से पहले तुड़वाते थे गेट, किले के गेट। हाथी को शराब पिलाते थे, इसलिए तो कहते हैं मदमस्त हाथी। हाथी को शराब पिलाकर टक्कर मरवाई। हाथी ने एक टक्कर तो मार दी, लेकिन हाथी बेचारा खुद घायल हो गया और हाथी ने दूसरी टक्कर मारने से इनकार कर दिया। कहा अब उसकी बस की बात ही नहीं थी, और उसने जो भी शराब वराब पी थी वही उतर गई। अब हाथी तैयारी नहीं हो दूसरी टक्कर मारने के लिए। इधर ये बेचारे सक्तावत परेशान हो गए, अब क्या करें? यदि किले के अंदर पहले प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो कायर कहलाएंगे। कायर कहलाने से अच्छा है कि मर जाए, इससे अच्छा तो कहते बल्लू सक्तावत ने कहा अपने सेनापति को, किस किले का जो प्रवेश द्वार है उसके आगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम हाउत से कहना कि हाथी को लाए और टक्कर मरवाए और उस गेट को तोड़ दे। तो कहा आप मर जाओगे? तो कहा कोई बात नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो। अगर मैं मर जाऊंगा लेकिन कम से कम अपने जो सक्तावत जो वंशज हैं उनका नाम तो आगे होगा, अमर होगा। तो कहा चलो ठीक है। ये जो बल्लू सक्तावत है वो मुख्य द्वार के आगे जो गेट है उस गेट के आगे खड़ा हो जाता है। गेट के आगे जब खड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि वो हाथी आता है, जोर से टक्कर मारता है। जोर से जैसे वो टक्कर हाथी मारता है तो गेट तो टूट जाता है,
लेकिन बल्लू सत्तावत के जो किले थे वो आर पार हो जाते और बल्लू सत्तावत शहीद हो जाता है। उधर इस घटना का पता लगा चुनावों को कि ये जो सत्तावत है वो किले के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं। तो इधर ये जो चुनावों का जो राजा था जयद्रथ सिंह, इसने अपने सेनापति से कहा कि कहीं ऐसा ना हो हम दीवार तोड़ने से पहले ही वो सत्तावत अगर अंदर प्रवेश कर गए तो हमारे जो इज्जत बनेगी उस पर लांछन लगेगा। और हम जवाब क्या देंगे अमर सिंह को कि आपको इतने दिनों तक हमने सेना का नेतृत्व करवाया, सबसे आगे हरावल भाग में रखा, आपसे ज्यादा बहादुर तो ये सत्तावत थे। तो कहा क्या किया जाए। इधर देखिए जयद्रथ सिंह ने कहा अपने सेनापति से कि मेरी गर्दन काट दे और उस किले के अंदर फेंक दे, किले के अंदर मेरी गर्दन फेंक दे। सबसे पहले हमें अंदर पहुंचने से प्रवेश हमारा ही हो। तो तब कहते हैं कि नजर पुगी ने जिन जिग्या, नजर पुगी ने जिन जिग्या, गोड़ो पड़ो ने जाए और पावा सु पहली गयो सिर पड़ो गड़माए। कि जिस जगह पर लोगों की नजरें नहीं पहुंचती वहां गोले चले जाते थे, और जिस जगह पर पांव नहीं पहुंचते उससे पहले लोग अपनी गर्दन फेंक देते थे। इतना सस्ता राजस्थान में कहते हैं पानी से भी सस्ता खून था, प्राण दे देते थे लोग अपनी। और इधर ये प्रवेश करते हैं सत्तावत और जश्न मनाने लगते हैं कि हम जीत गए इस प्रतियोगिता को, क्योंकि प्रवेश तो हमने ही सबसे पहले किया है। इनको पता नहीं था कि भैया आगे जयद्रथ सिंह की गर्दन भी पड़ी है। तो जयद्रथ सिंह की गर्दन भी कहती होगी कि आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है। इधर जयद्रथ सिंह की गर्दन सबसे आगे। और इस युद्ध में, इस प्रतियोगिता में तो कौन जीत गए, ये चुंडावत, चुंडावतों की विजय हुई, क्योंकि सबसे पहले गर्दन किसकी गई थी, पैरों से भी पहले जिसकी गर्दन गई चुंडावतों की गर्दन गई थी। और जयद्रथ सिंह इस प्रतियोगिता में जीते। लेकिन सोचने वाली बात यह है इस प्रतियोगिता में देखिए दो बलिदान हुए। एक तरफ जयद्रथ सिंह ने अपनी गर्दन काटकर फेंकवा दी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, दूसरी तरफ से सत्तावतों के जो बल्लू सत्तावत है इन्होंने भी अपने स्वाभिमान के लिए अपने आप को किलों से बंधवाना पसंद कर लिया, लेकिन ऐसे ही हार मानना पसंद नहीं किया और गेट को तोड़ दिया। तो ये था उंटाला का किला उदयपुर और ये थी हरावल प्रतियोगिता चुंडावतों और सत्तावतों के मध्य। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।